ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, जंगबंदी अहम कदम, अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। उम्मीद है इस मुस्बत इकदाम से खिते में अमन इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफारतकारी है। ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली वफ़द की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। कहा, सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल का अपना खुफिया जोहरी प्रोग्राम है लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, कहा, ईरान पर फ़िज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। फ़िज़ाई हमलों ने ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। बारह रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर, इसराइल का जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। उधर जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले। ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ पिला दी। बोले, दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल को कहता हूँ, बम ना गिराना। अगर ऐसा किया तो ये सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल फौरी अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान की जोहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तेहरान कभी जोहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। एक नई सूबह का आगाज़ होने वाला है। सबको कहता हूँ कि तहम्मुल से काम लें। अमरीकी सदर की मीडिया पर भी तनकीद। बोले, अमरीकी न्यूज़ चैनल्स ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम की तबाही पर शकूक व शुबहात का इजहार किया। CNN जाली खबरें फैला रहा है। ट्रंप का नेतन्याहू को भी फ़ोन, दोबारा हमले ना करने का कहा। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके, अमरीका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमरीकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फ़ोन किया। ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर JD वैंस और कतरी वज़ीर आज़म ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से राब्ते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है, ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर माहदे के लिए सालिसी की। JD वैंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बलवास्ता बात की। यकीन दहानी कराई गई कि वो मज़ीद हमले नहीं करेगा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों ने झंडे और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। जंगबंदी के ऐलान के बाद 2 नफाज से पहले ईरान के इसराइल पर 6 बार मिसाइल हमले। मिसाइल बीरशेबा, तल अबीब और हाइफा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरे। बीरशेबा में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बिरल सभी में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई। ईरानी हमले से पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों को निशाना बनाया। करज और अजाई शहर में धमाके। इसराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के एक और एटमी साइंसदान को शहीद करने का भी दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़श्ता रात मारे गए। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 17 एटमी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ईरान की जानिब से सीज़ फायर के बाद मिसाइल दागा गया। इसराइल ने उसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह गिरने या जानी नुकसान की इतला नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान पर हमले किए जाएं। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, यह सिर्फ एक मरहले का इख्तिताम है, असल मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइल ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल निज़ाम को महदूद कर दिया। हमारी तवज्जो अब गज़ा की जानिब वापस लौट रही है। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद मिसाइल हमले नहीं किए।
जंगबंदी की खिलाफवर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जारहियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर अवाम के हकूक़ पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुल्क का दिफा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कानून के दायरे में अमरीका से मसाइल हल करने को तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल के हल पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बातचीत की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से भी टेलीफोन पर राब्ता। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अदा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरादर ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खिते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। CNN ने दावा किया ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफसोदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज़्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने CNN की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा CNN की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। ईरान के पास 400 किलोग्राम अफसोदा यूरेनियम मौजूद। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफसोदा यूरेनियम का जखीरा अमरीकी हमलों से कबल खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास 60% अफसोदा यूरेनियम है। 90% अफसोदा यूरेनियम से 10 जौहरी हथियार बनाए जा सकते हैं। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है अफसोदा यूरेनियम को महफूज रखना ईरान की बड़ी कामयाबी है। जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहा ईरान और इसराइल के जौहरी तनसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं। तनसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बम बनाने के लिए अफसोदा यूरेनियम है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर ली थी। इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम जारी। इमदाद लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फिर बमबारी और फायरिंग कर दी। भूख और फाके के शिकार इमदाद के मुंतज़िर मजीद 56 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक शहीद बच्चे की जेब से आटे का खाली थैला मिला। बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर भी गोलाबारी। अमरीकी इमदादी मरकज़ ने फ़लस्तीनियों की इमदाद देने के लिए जमा किया था, जिन पर सेहोनी फ़ौज ने बमबारी की। 24 घंटों में इसराइल के हमलों में शहादतों की तादाद 88 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ दफ्तर ने गजा में खुराक को हथियार बनाना इसराइल का जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा इसराइली फ़ौज खुराक के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाना बंद करे। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 खारजी दहशत गर्द हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर सरारोगा इलाके में कामयाब कार्रवाई की गई। भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से 27 साल लांस नाइक जबरानुल्लाह भी शहीद हुए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर ने कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों पर खराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने सफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खराज तहसीन।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सफारती वफ़द के अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। मज़ीद बोले, बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीम का कंपनियों का मल्टीयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। मेरा ख्याल है बानी पीटीआई माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सहाफ़ी ने पूछा, बानी पीटीआई ने कहा था बजट उनकी इजाज़त के बगैर पास नहीं होगा, अब हो गया है तो क्या माइनस बानी पीटीआई हो गया? अलीमा खान ने इस बात में जवाब दिया। सहाफ़ी ने पूछा, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली कहते हैं अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, वो उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खान बोली, अगर मेंबरान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया था। अली अमीन ने कहा था बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां लाएंगे। माली इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज से खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जे का मंसूबा था। हमारे खिलाफ साजिश की जा रही थी कि बजट पास ना हो। हमारे बहुत से लोग भी इस साजिश का हिस्सा बने। हमने आईनी मजबूरी की वजह से मखसूस मुद्दत में बजट पास करना था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, बोले बजट पास करने के वक्त किसी को गद्दार -1 की मुहिम चलाई गई। बानी पीटीआई ने आज कह दिया बजट पास होना था, हो गया। मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां कर देंगे। बानी पीटीआई हुकूमत ख़त्म करने का कहें 1 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। माइनस बानी पीटीआई उस वक्त होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमज़ोर करने के एजेंडे पर हैं। दुश्मनों और मुखालफों को मजबूत करने का साजिशी किरदार अदा कर रहे थे। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, वो हमारी नस्लों के लिए जहाद कर रहे हैं। बजट के पास होने में अभी 7 और भी दिन हैं। ये असेंबली और बजट बानी पीटीआई का है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बानी को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई कहेंगे कि असेंबली तहलील करें और इस्तीफे दें तो 1 सेकंड की ताखीर नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे ख़ानदान वाले भी वोट ना देते, पीटीआई के वोट मिले हैं। अदालतों से कई मरतबा मायूस हुए मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है बानी पीटीआई के साथ इंसाफ होगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी से मुलाकातें रोकी गई हैं। बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। बुनियान मरसूस की कामयाबी से हरीफ कुव्वतें खाइफ हैं। मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर करें, हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खसूसी इजलास। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़रा, कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा मुहर्रम के जलूस और मजालिस के लिए यकसां तर्ज पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आप के मनसूबों पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर ADB का देही इलाकों में ताउन पर आमादगी का इजहार।
गवर्नर तेहरान ने दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के मंसूबे पर अमल जारी। गवर्नर का कहना है कि यहाँ गैर कानूनी क़याम की कोई गुंजाइश नहीं। गैर मजाज गैर मुल्कियों की शनाख्त, गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के लिए जामे मंसूबा नाफिज किया गया है। उधर तेहरान में सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई के दौरान मोसाद से वाबस्ता गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब ईरान ने फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रखने का भी ऐलान कर दिया।